हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आप लोगों का नंबर ऑफ जीरो बताया था, जो कि 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। जो जो आप लोगों ने नहीं अगर देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके। जैसे कि फैक्टोरियल निकालने, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम बताए थे कि किस तरह से निकलता है। जैसे ये 1 का रहता तो 1 होता है, ठीक है। 2 का रहता तो 1 गुना 2 होता है, इक्वल टू 2। समझ में आया? इसी तरह से निकालना था। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं, अगर जो वीडियो अगर देखे हैं तो जा करके क्या करिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि आज आप लोगों को तभी समझ में आएगा, ठीक ना। आज आज हम क्वेश्चन बताते हैं, ठीक। जो नहीं अगर देखे तो देखिएगा और शुरू से देखिएगा, सारा वीडियो 1 बाय 1 कर करके देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ओके, चलिए आज कुछ भी आप बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 150 में अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगी, क्या होगा, ठीक है। देखिए पूछा है कि 150 में अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगा, ठीक ना। देखिए बताते हैं तब। 150 पूछा है ना, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 5 से भाग दे दीजिएगा, ठीक ना। 5 से भाग दीजिएगा तो 150 में सबसे पहले क्या करिए, 150 में 5 से पहले भाग दीजिए, ठीक ना। 5 की संख्या, इसमें दो ही चीज देखिएगा, एक तो 2 की संख्या निकालिए, एक तो 5 की संख्या निकालिए। तो इतना मनी में 2 की संख्या निकालना संभव है नहीं, इसलिए 5 की संख्या हम लोग निकालते हैं, ठीक है। 5 की संख्या निकालेंगे, ठीक। तो जिसे इसमें भाग दीजिए, तब 5 तिया 15 30, यानी पूरा कट गया, ठीक है। पूरा कट गया। अब देखिए, अब 30 में भी 5 से भाग दीजिए, 30 हो गया। अब 5 से भाग दीजिए तो 6 हो गया, 6 बार में कट गया, ठीक है। अब फिर 6 आया ना, तो 6 में भी 5 से भाग दीजिए तो कितना बार में, 1 बार में। अब दशमलव देकर के काटने की जरूरत नहीं है, समझ में आया। दशमलव देकर के इधर काटने की जरूरत नहीं है, सीधे अब जितना आया ना, ये और ये, तो इसको क्या कर दीजिए, इसको सीधे जोड़ दीजिए। देखिए 30 प्लस 6 प्लस 1 कितना हो गया, सबको अगर जोड़ेंगे तो 30 6 36 1 37, 37 जीरो। तो यहाँ पास लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, यानी अंतिम से जीरो की संख्या कितना हो गया, 37। समझ में आया? अंतिम से जीरो की संख्या 37 हो गया, ठीक है। जिसे इसमें दिया था कि 150 में अंतिम से जीरो की संख्या कितना होगा, था इसमें सबसे पहले आप लोग एक ही ध्यान दीजिएगा कि जितना दिया उतने में 5 से भाग दे दीजिए। दशमलव के बाद इधर भाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो इसमें भाग दिए, इसको इस तरह से आकर के ला करके यहाँ लिख दिया, ठीक ना। 37 आया, तो यानी नंबर का जीरो की संख्या कितना हो गया, देख लीजिए 37 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, बहुत ही आसानी से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा है फैक्टोरियल 150 में अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगा। देखिए पिछले अभी बताएं 150, फैक्टोरियल 150 का मान पूछ रहा था, ठीक है। यानी कि कितना जीरो था, इसमें 250 दे दिया है। इसमें पूछा है कि कितना इसका अंतिम से जीरो की संख्या होगा, ठीक है। तब चलिए बताते हैं। जो दिया है ना उसको लिख लीजिए, यानी लिख लिए इस तरह से। इसी को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। हम इधर भाग देते हैं, देखिए 5 से भाग दे दीजिए, 5 5 25,
यानी 50 बार में लगेगा। ठीक, आई 50 आया तो 50 को ही 5 से भाग देंगे, 5 से भाग दीजिए तो 10 बार में। ठीक, और 10 को ही 5 से आप भाग दीजिए, 10 को ही 5 से भाग देंगे तो 10 को 5 से भाग देंगे तो 2 बार में लगेगा। ठीक, अब 2 में तो 5 से भाग दे नहीं सकते हैं, दे सकते हैं लेकिन समझ में आएगा, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी आया ना उसको यहाँ पास लिख लेंगे। ठीक, देखिए जो आया पहले 50 आया, 50 लिख लेंगे, उसके बाद प्लस 10 आया तो 10 देंगे, उसके बाद फिर प्लस, फिर कितना आया 2 आया, फिर प्लस। ठीक है, और 2 हो गया। उसके बाद तो एक भी संख्या नहीं है, इसलिए सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए 50 10 60 2 62, तो 62 हो गया। यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरो की संख्या, नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना हो गया, 62 हो गया। समझ में आया? और समझ में आया? देखिए कुछ नहीं दे, 250 में अंतिम से जीरो की संख्या पूछ जाता था, इसको खाली लाए हैं यहाँ पास भाग दे करके लिख दिए, उतना ही जीरो की संख्या होगा। अगर 250 को अगर इस तरह से आप लिखने लगेगा, इस तरह से कि फैक्टोरियल 250 को इस तरह से अगर लिखिएगा इस तरह से, तो बहुत लंबा होगा, बहुत लंबा। एक ही क्वेश्चन में आप दिन बिता दीजिएगा। इस तरह से अगर निकालिएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इस तरह से आगे बढ़ते चल जाएगा, कहाँ तक, 250 तक। समझ में आया? इस तरह से तो उस तरह से हम लोग नहीं निकालेंगे, हम लोग डायरेक्ट नियम जानते हैं कि इस तरह से जितना क्वेश्चन दिया उतना में 5 से भाग दे दीजिए, सीधे आप लोग जितना लास्ट होगा इस तरह से निकाला जाता है। ठीक ना, समझ में आ रहा होगा? चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए, बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। ओके, जितना भी वीडियो अपलोड है सारा आप लोग जा करके देखिएगा, तभी आप लोग को ज्यादातर समझ में आएगा। और जितना क्वेश्चन है सारा के सारा पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है, आप लोग बनाइए, सीधे जा करके क्वेश्चन बैंक उठाइए, किसी भी आप एप्लीकेशन का उठाइए, आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करते हैं वो सारा में क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है। ठीक है, सारा का सारा जितना भी हम क्वेश्चन बताते हैं सारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ रहता है, जो कि प्रीवियस ईयर होता है। ठीक ना, जा करके आप लोग देखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, चला ना वीडियो, देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें पूछा है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 कहाँ तक, 600 तक में अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगी, क्या होगा। देखिए अभी इस तरह से क्वेश्चन दिया है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना डॉट 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 इस तरह से, यानी कहाँ तक दिया है, 600 तक दे दिया है, 600 दिया है। ठीक ना, ये जीरो है, एक छूट गया था तो ये जीरो है। ठीक ना, 600 तक में अंतिम से जीरो की संख्या पूछा है। और अगर आप लोग करने लगेगा इसको में गुना, इसको में गुना, इसको में, इसको इस तरह से अगर करने लगेगा तो बिहान हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए आप लोग सीधी सी बात है, सिंपल देखिएगा कि जितना दिया है उसको पहले, चलिए एक बार हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक ना, आइए देखिए एक बार उतार लेते हैं ताकि आप लोग का समझ में आ जाए अच्छा से। ठीक है, देखिए ये लिख लिया, उसके बाद क्या कर देंगे, सबसे पहले इसमें भाग देंगे, कितना से, 5 से। 5 छक 10 छक, देखिए 5 से पहले भाग देंगे तो 5 बार, 5 में अगर 60 से देंगे तो 12 होगा। ठीक है, जैसे 5 से पहले भाग देंगे तो कितना बार में होगा, 5 में अगर भाग देंगे 600 में तो कितना पहले होगा, 600 नहीं पूछा है तब पहले देते हैं, देख। ठीक है, तब 5 दूनी 12 5 60। ठीक है, 12 बार में लगा देंगे यानी 120 हो गया, 120 बार में पूरा कट गया। ठीक है, अब देखिए 120 को फिर 5 से हम भाग देंगे तो कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, 24 बार में आता है। अब फिर इस तरह फिर 24 को फिर
कितना 5 से फिर भाग देंगे तो कितना हो गया 5 का 20, या फिर दशमलव वाला नहीं लिखेंगे, ठीक ना। जो 4 आया ना दशमलव के बाद 4 नहीं लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद फिर नहीं लगाएंगे दशमलव दे करके, ठीक। जितना आया ना इसी को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक। चलिए देखिए जितना आया है उसको क्या करेंगे यहाँ पास लिखेंगे, ठीक है। लिखते हैं तब 120 आया है तो 120, फिर आया है कितना, फिर कितना आया है, फिर आया 24, प्लस दे देंगे 24, फिर दे देंगे कितना 4। तो इस तरह से जितना आया उतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो 120 और 24 कितना 140, 144 है 104, तो 148 हो गया, 148 आ गया। इसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या, नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना हो गया, जीरो की संख्या कितना हो गया 148। इस सब को अगर गुना करिएगा ना आप लोग, इस सब को तो कितना आएगा 148 आएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, समझते चलिएगा, ठीक ना। बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक। जितना जो पढ़ाते हैं हम, आप लोग एक एक वीडियो अगर सारा का सारा 1 बाई 1 करके देखेगा ना तो आप लोग बहुत ही बेसिक से बताते हैं, बहुत ही आसानी से बताते हैं, पूरा का पूरा आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन दिया है चौथा कि 2 गुना 2 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना डॉट 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 कहाँ तक दिया है 500, 500 में अंतिम से जीरो की संख्या, ठीक ना, क्या होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना डॉट डॉट 500 में अंतिम से जीरो की संख्या। तो देखिए पहले तो लगातार संख्या में रहता था, जैसे पहले 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना यानी क्रम संख्या में रहता था, समझ में आया। यानी लगातार रहता था तो हम लोग उस तरह से बना लेते थे। अब देखिए लगातार दो को है तो यानी सब संख्या में है, ठीक है। चल रहा है ना जी, चल रहा है, ठीक है। इस सब के सब क्या चीज है, यानी सब दो की लगातार है। तो इसमें नियम हम बता देते हैं, नियम इसमें क्या कहता है कि जितना दिया है ना उसको ना पहले आधा करके लिख लो, जितना दिया है जितना के निकालना रहे ना उतना के आधा कर दो। तो जिसे निकालना है हम लोग को कितना 500 तक के निकालना है, तो क्या करेंगे 500 तक के निकालना है ना, तो इसको ना पहले आधा कर लो यानी 2 से कर दो, तो कितना हो गया 250 हो गया। अब जितना 250 आया ना उसको ना 5 से भाग दीजिए, ठीक है। जैसे इतना आया 250 में आप 5 से भाग दीजिए, 5 से 5 5 25 यानी 50 हो गया, ठीक है। ये पूरा कट गया। आप 50 में क्या कर दीजिए, फिर 50 आया ना तो 50 में आप फिर भाग दे दीजिए, 50 में आप भाग दीजिए कितना से 5 से भाग दीजिए तो 10 आ गया। तो 10 आ गया ना, तो आप 10 में भी भाग देना है आपको, 10 में भी भाग देना है आपको 5 से, तो 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, यानी 2 हो गया। अब जितना आया ना वहाँ पास उस सबको यहाँ पास लिख देंगे, ठीक। अब जोड़ देंगे उतना ही जीरो की संख्या आ जाएगा, यानी 50 प्लस 10 प्लस 2 कितना हो गया 50 से 10 8 2 62, यानी 62 आ गया। यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना हो गया, जीरो की संख्या कितना हो गया इसमें तो 62 हो गया। समझ में आया, और समझ में आया होगा ना। देखिए ये कुछ नहीं, पहले तो लगातार रहता था इस तरह से रहता था ना, तो हम लोग क्या कर देते थे कि जितना दिया है ना उतना ही में भाग लगा देते थे, ठीक ना। लेकिन दो के देखिए दो के संख्या में यानी सम संख्या सब दिया है, लगातार कितना तक दिया है 500 तक दिया है। तो इसमें एक नियम कहता है कि जितना संख्या दिया है ना उसको आधा करके पहले 2 से भाग दे करके फिर उसको बाद फिर 5 से भाग दे दिए। तो यहाँ पास आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, रुके लिख देते हैं कि लिख देते हैं आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए इसमें लिख लीजिएगा आप लोग
कि अगर लगातार दो संख्या के अंतराल में हो तो हम जितना मान दिया हो हम जितना अंतिम में जितना मान दिया हुआ हो उसमें हम सबसे पहले दो से भाग देंगे। उसको बाद शेष संख्या में 5 से भाग देंगे। ठीक है, जैसे देखिए अगर लगातार दो संख्या के अंतराल में हो तो हम अंतिम में जितना मान दिया हुआ हो उसमें हम सबसे पहले 2 से भाग देंगे। ठीक है, उसके बाद शेष संख्या में 5 से भाग देंगे। ठीक, जैसे देखिए ये सब दो के अंतराल में था ना, अभी क्वेश्चन बताया ना लगातार 500 है ना, जैसे 500 था तो 500 में पहले 200 से हम पहले भाग दिए तो 250 आ गया और 250 में फिर भाग दिए थे, जैसे 250 में हम भाग दिए थे 5 से तो 50 आया था, फिर 50 में हम 50 में फिर 5 से भाग दिए थे 10 आया था, 10 में 5 से भाग दिए थे तो 2 आया था। इस सब को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया था 62 आ गया था, यानी अंतिम से 0 की संख्या इसमें कितना था 62 था। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आज के लिए इतना ही, जो जितना नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लीजिएगा इस वीडियो को, और जितना जो पढ़ाया हुआ है सारा का सारा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जो ना समझ में आएगा जिस भी वीडियो में आप लोग तक कमेंट में पूछ लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।